मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि नेहा मुझसे बहुत रूडली बात करती है because she said very bad stuff to me. Hi, welcome back to Neha D. And as you can see, Surbi's yet again copied my pants. How did I copy So, your pants? Black. Am I wearing black pants? You're wearing. I'm wearing black pants. You're wearing black t-shirt. But ये सुरभि की अब आदत हो गई है. She's fangirling over me. She's copied my car. Day I've got by a new day. red and black car. So she's copied those colors. Sure. Okay. तो आज हम किस बारे में बात करेंगे सुरभि? अगर आपको याद है हमने पिछली बारी किस बारे में बात की? हमने पिछली बारी नेहा का टेस्ट लिया था जेन जी डेटिंग टर्म्स के बारे में. Which I passed with flying colors as well. I don't know, but yes, we spoke last time also कि हम डिस्कस करेंगे नेहा कि जेन जी डेटिंग रूल्स क्या होते हैं एंड अब हम दोनों को कितना मालूम है एंड व्हाट्स आवर टेक ऑन दैट. Yes. डेटिंग कह लो, रिलेशनशिप कह लो, Whatever, हाँ. सो ये बात तो ज़रूर है और मैं ये काफ़ी दफ़ा एक्चुअली आजकल कभी डिस्कशन होती है तो मैंने काफ़ी दफ़ा ये बात बोली भी है कि अब मुझे ये लगता है कि अब रिलेशनशिप्स ना उतने लीनियर नहीं रह गए. लीनियर मतलब वैसे नहीं रह गए जैसे हम आई थिंक जब हम बड़े हो रहे थे तो एक ही चीज़ थी, या तो तुम दोस्त हो या तो तुम नहीं हो और तुम ज़्यादा हो, राइट? Yeah. There were these only these two ways in which you used to engage with the usually opposite gender, right? और उसके अलावा कोई और फॉर्मेट नहीं था, राइट? अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं. तो हमने जैसे उस दिन भी बात करी, काफ़ी सारे ऐसे टर्म्स थे जो अब मतलब आ गए हैं. दे हैव बीन कॉइन्ड एंड दे हैव बीन कॉइन्ड डिपेंडिंग ऑन कि The trend that is on. हाँ. और अब जैसे हम ये फॉर्मेट्स की बात करें तो अलग अलग फॉर्मेट का अलग अलग टर्म है. तो Yeah. अब सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, सिचुएशनशिप भी है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है, एक्सक्लूसिव, नॉन एक्सक्लूसिव, so many things. There were so many terms like that benching and हाँ. bread. I think that you told हाँ. me is different, but whatever. हाँ, that. हाँ. वो It was पैटर्न हो गया, pattern हो गया, ब्रेड you told क्रम्बिंग me. वगैरह. Yeah, हाँ, that's लेकिन good. But that pattern is also a part of हाँ, a way a of engaging. a way I of agree. engaging in the relationship. I agree. ना? हाँ, So हाँ. वो भी तो आजकल हम देख रहे हैं कि there is actually something called bread crumbing. Maybe पहले भी होता हो नेहा, who knows? But maybe पहले शायद इतना कम था कि वो एक टर्म नहीं बना और अवेयरनेस नहीं थी. आज की डे एंड एज में a term has been coined to it. Yeah. So let me ask you, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि इज इट अ गुड थिंग और नॉट सो गुड थिंग? क्योंकि फ्रैंकली ये कि अब इतने फॉर्मेट्स हो गए हैं, क्योंकि हम इस चीज़ का ये जेन जी के रिलेशनशिप्स पे एंगेज होने के तरीकों का यूजुअली मजाक उड़ता हुआ काफ़ी देखते हैं. मैं इस पर आई थी, देखो मैं सिंगम देख रही थी तो उसमें भी वो ऐसे हंस हंस के कह रहे थे कि इट्स अ सिचुएशनशिप, इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो अब फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप के आसपास जो इतने सारे फॉर्मेट्स आ गए हैं, what is your take on it? Do you think it's a good thing? Do you think it's a not so good thing? Is it confusing? Is it incorrect? क्या लगता है? I don't want to say correct or incorrect, but yes, it was confusing. I did ask you, and but then one thing is that it's like one size वो fits all वाला नहीं है. One shoe doesn't fit all. But मेरे को लगता है कि when you're talking about emotions and relationship or whatever you want to call it, dating, there are emotions involved. And for me, maybe from a perspective who's not really been into it for many years, I feel that I will go where my heart takes me. And I somehow feel that might be the trend also. That wherever I might feel light and nice with someone, I would be with that person. So I do find so many terms and कि clarity नहीं होता तो मुझे तो वो वैसे ही कुछ समझ नहीं आएगा. अगर मुझे लगता है कि I am in a place of grey shade, क्या होता है grey area, I won't find that very peaceful. I think that's me. हाँ, so मुझे लगता है कि that's a fair point कि क्योंकि जब clarity नहीं होती, देखो हमें I think routine is comforting, right? Yeah. Knowing what to expect is comforting. तो usually I think when all of us had simpler lives, जब सबके roles भी काफ़ी set थे, हमारी जिंदगियाँ भी काफ़ी set थी, तब इन relationships के तरीके भी set होना काम करता था सबके लिए. Yeah. मुझे लगता है कि अब हम लोग बहुत फास्ट पेस्ड लाइव्स जी रहे हैं. नॉट ओनली आर रोल्स नॉट सेट और सपोज टू बी सेट, अब ये भी है कि
नौकरियां भी अब अगेन सेम टाइप की 9 to 5 लीनियर टाइप की नौकरियां नहीं रह गई हैं, इतने हाइब्रिड तरीके हो गए हैं, किस तरीके से लोगों का वर्क प्रोफाइल्स डिफरेंट होते हैं और वेरीड होते हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि एक तरीके से देखा जाए तो लाइफस्टाइल ही जेन जी की या हमारी भी फॉर दैट मैटर बदल गई है। हमारी जिंदगियां भी काफ़ी फास्ट पेस्ड हो गई हैं। तो अब जब लोगों की जिंदगियां फास्ट पेस्ड हो गई हैं, प्रोफेशनल लाइफ्स हैव टेकन सो मच ऑफ अ बिग चंक ऑफ योर लाइफ्स, राइट? तो ये तो जाहिर सी बात है कि उसका फ़र्क बाकी एरियाज में भी पड़ेगा जिंदगी लाइफ के, राइट? तो मुझे लगता है कि इसलिए नाउ रिलेशनशिप्स की लीनियर होना इतना काम नहीं करता सबके लिए, क्योंकि देखो क्या होता है, यू टेल मी इफ यू हैव अ सिग्निफिकेंट अदर और अ बॉयफ्रेंड और अ हस्बैंड, लेट्स से अ बॉयफ्रेंड आल्सो, राइट? तो एवरी रिलेशनशिप कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, राइट? एक्सपेक्टेशंस होंगे, कुछ रूल्स होंगे, कुछ रोल्स होंगे, है ना? एंड तो ये चीज़ होगी कि जितना डिफाइंड आपकी रिलेशनशिप होगी, जैसी होगी, उतना ज़्यादा आपको उसमें गिव और टेक करना पड़ेगा, राइट? बट बिकॉज लाइक आई सेड कि सबकी जिंदगियां इतनी बदल गई हैं अब, तो हो सकता है कि नॉट एवरीबडी इज इन द माइंड स्पेस टू इन्वेस्ट दैट मच, राइट? Okay. आई थिंक दैट्स व्हाट दैट हैपेंस नाउ। So that you're telling that this is like a trend that is going on. नहीं, आई डोंट थिंक इट्स अ ट्रेंड। आई एम सेइंग व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज कि आज की जो यंग जनरेशन है और द सिंगल जनरेशन सो टू स्पीक, दे दे आर मोर सेल्फ अवेयर एंड दे डोंट वांट टू डू थिंग्स बिकॉज ये चलता आ रहा है, सोसाइटल प्रेशर है, इसलिए मुझे इस तरीके से ही मैं इसी तरीके से एंगेज कर सकती हूँ। ये नाउ लोगों को अपनी नीड्स भी ज्यादा समझ में आने लगी हैं। नेहा, हमने शायद इसके बारे में पहले बात करी थी कि अगर मैं अपने पार्टनर के साथ ग्रो कर रही हूँ, I've forgotten, we did speak about this also. Yeah, the need and not of marriage. Yeah, and if we I want to grow with my partner. What if the other person doesn't want a partner only? Yeah, that ग्रो तो तब है कि जब पार्टनर है, राइट? मान लो कि there is a girl or there is a boy for that matter, who has a really fulfilling professional life, and when I say fulfilling, it's not just say mentally and personally fulfilling or emotionally fulfilling, maybe also large chunk of his day. So हो सकता है कि उसको कोई पार्टनर की जगह भी ना हो, but maybe that person seeks some kind of intimacy, some kind of closeness, or some kind of having another person. So is that out of convenience or need, or is it अगर convenience हो भी तो why do we demonize convenience? देखा जाए तो जरूरी तो नहीं है relationship then तभी then it won't be a relationship, right? That's why then you have these different formats now, okay, right? So they help in kind of giving clarity to the other person. Is say I think the pro of this situation is that people are very mindfully getting into things that they can handle and not get into things that they cannot handle. इससे ये भी होता है कि सामने वाला भी अवेयर होता है कि कितना वो एक्सपेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है. Of course there are cons to this also, right? I have like what is coming to my mind why right don't now. you? Agar see, I am in a position where fine, these are my rules and this is what I'm looking for. But somewhere, if I am in a half kind of a situation, I don't know what to call it or something, it will drain me out sometime. I will look for something. लेकिन ये जो फॉर्मेट्स होते हैं ये सेट इन स्टोन जरूरी नहीं है ना कि तो then okay, I go to the next one. Maybe आप नहीं maybe आप अभी एक सिचुएशनशिप में हो एक किसी से पर्सन एक्स के साथ, लेकिन जब आपको रियलाइज होने लगे कि ओके दिस इज अ गुड सिचुएशन और यू गाइज आर रियली कंपैटिबल और आप लोगों के अच्छी बन रही है, अच्छी चल रही है, अच्छा कहते हैं ना तालमेल बैठ रहा है, तो यू मे वांट टू ग्रेजुएट इट टू अ रिलेशनशिप, राइट? और if that is not happening, or the other person is in, or you meet someone else or they meet someone else, and so it's also easier to get हर चीज इतनी बड़ी नहीं हो जाती है जो relationships में हो जाती है. A place where the girl and the boy, they're both on the same page. Oh yes, that's the good part about this, right? But that is also very important in this. अगर कोई भी एक भी अलग चाह रहा है, that will be straining for the other person. तो वो नहीं होगा ना, मतलब see the whole idea ideally आइडिया तो ये है कि दोनों उस चीज पे अग्री करते हो जो एग्जिस्ट कर रहा है. Okay.
ठीक है, विदाउट अग्रीइंग देन इट्स एज गुड एज चीटिंग, राइट? अगर तुम बोल कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो, इट्स लाइक अगर तुमने सामने वाले को बोला है कि आई एम एक्सक्लूसिवली विद यू बट यू आर आल्सो विद अदर पीपल, देन यू जस्ट इट्स अ लायर इज अ लायर इज अ लायर, वो तो किसी भी फॉर्मेट में लाएंगी है, right? But now I think what happens is that you are able to kind of maybe have more well defined rules of engagement, and I think मुझे ये लगता है कि it's a good thing also. बस ये है कि कौन ये हो सकता है कि it can be confusing sometimes, ऐसा लग सकता है कि यार इतने के लिए साइन अप नहीं किया था अब ज़्यादा हो गया, कई बार हो सकता है कि इमोशन ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं तो दैट कैन थ्रो यू ऑफ, बट हैविंग सेड दैट वो तो रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है, राइट? और होता ही था, आई मीन आई थिंक जब सिर्फ यही फॉर्मेट समझ में आता था कि या तो रिलेशनशिप हो सकती है या तो फ्रेंडशिप हो सकती है, तो बहुत लोग रिलेशनशिप्स में विदाउट रियली ट्रूली बीइंग कम्प्लीटली रेडी फॉर इट भी चले जाते थे और उसका अंत भी काफी खराब होता था. Yeah, I think no matter what format, Yeah. if you are not ready for a relationship, a commitment, in reality, you don't want to work, it will never give you, or it will never, like what my understanding is, it will never give you what you're looking for. हाँ. Because somewhere the truth will come out. Somewhere what you're feeling from inside will come out. हाँ, तो वो तो उसकी तो जगह और स्पेस है ही, राइट? उसकी तो इफ वन पर्सन ऑल्सो बिटवीन द टू पीपल दैट आर एंगेजिंग इन दैट फॉर्मेट, you know, realize that they want more or less, the only way for it to, सिर्फ एक ही तरीका है इन चीज़ों को प्रोग्रेसिवली चलने का या प्रोडक्टिवली चलने का, वो ये है कि इनकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए. Correct. Yeah, I think that's very important. The communication from both sides has to be clear. जो अंडरस्टैंडिंग है इट हैज़ टू बी ऑन द टेबल. और सो जेन ज़ी आज की डेट में यही चीज़ें शायद सही कर रहे हैं, राइट? दे आर कीपिंग एवरीथिंग ऑथेंटिक, जो उनको सही लगता है बस वो उतना करते हैं, वो उन नॉर्म्स के हिसाब से नहीं जा रहे हैं कि मैंने ये सीखा है या ये देखते हुए बड़ी हुई हूँ या हुआ हूँ तो मुझे ऐसे ही सोचना है और यही एक्सपेक्ट करना है. उन लोगों ने अपने एक्सपेक्टेशंस, उन लोगों ने अपने पैटर्न्स या किस तरीके से दे हैव टू गो टूवर्ड्स थिंग्स, देयर अप्रोच टू थिंग्स एंड सिमिलरली अप्रोच टू रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें एक अलग तरीके की अंडरस्टैंडिंग एंड विच आई थिंक इज़ अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर, या अब हम लोग पर्सनैलिटीज़ के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, काफ़ी इमोशनल एजुकेशन धीरे धीरे आ रही है हमारी. Yeah, so if you're authentic, you're openly communicating, you're honest to each other, and you know what you're looking for also, and you're giving also. It's not तो ये चीजों के लिए सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है. अगर आप नहीं हो तो गड़बड़ हो सकती है. हाँ, then you can get caught up. But वही बात है ना सुरभि, फिर सेल्फ अवेयर अगर आप नहीं होगे तो वो तो आप चाहे एक ही फॉर्मेट भी हो तो उसमें भी आप फंस सकते हो, या you could just lead to other problems also, whatever. Basically, I think कि अगर ऐसा कुछ है, so it's very important that you're clear to the other person that this is what you're looking for, nothing more, nothing less. And I think that's the whole idea of these. That's the whole idea, yeah. And not be कि लोग अब झूठ नहीं बोलना चाहते. Correct. Yeah, that's actually हाँ, it's a good thing. So I think it's a good thing. मतलब but in a large part it's a good thing. अगर इसको अच्छे से execute किया जाए तो you know people or the youth of today or any single people today definitely have a better chance at maybe going for things that they really want to and from a place of what they're really ready for. Correct. So दोनों तरीके से, एक तरीके से तो अच्छा ही है. हाँ, कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजिंग क्या नहीं है आज की तो ज़िंदगी में हर चीज़ फ्रॉम टेक्नोलॉजी to everything else is usually quite confusing. So, but there's value in understanding these things. Yeah, there is, and we should not dismiss it just because it is different from what you and I grew up with. Yeah, yeah. So I think respect and come to know about it, because हमारे से पहले वाली generation बोलती थी कि हम क्या कर रहे हैं, you know. So it's better that we understand, we accept, and we can always guide if you feel you know and somebody who's in a situation. उसको बोलो भाई क्लियर रहो अपने लिए और दूसरे के लिए, एंड दैट्स इट. यू शुड फील लाइट एंड हैप्पी
whoever you're with. Yeah, that's very important. You should feel light, you should feel happy, you whoever should feel with fulfilled. fulfills, These are the yeah. things that usually you should go And for. be clear, be absolutely clear what you're expecting in a relationship, no matter what kind of a relationship it is, so that nobody gets maybe hurt also about it. Yeah. Be more mindful. आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि कुछ नहीं, actually large part में ये ठीक नहीं है, या what are your comments about it? We would love to hear हैं? from you. And we'll see you soon next week. And we'll think of something else to talk about. And if you want us to talk about something, why not? Yeah, we would love to hear. You can send us suggestions, and we'd love to take them up. Thank you. Thank you. Bye.